हेलो अस्सलाम वालेकुम। अब आज आपका स्टार्टअप है जो थंबनेल देख के आप समझ गए कि किस तरीके की आज हम स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये है हेड एंड शोल्डर स्ट्रेटजी। बहुत दफ़ा आपने इसका नाम सुना होगा, बहुत दफ़ा आपने इसके बारे में देखा होगा, पैटर्न में आपने इसके बारे में बहुत दफ़ा देखा होगा। लेकिन असल में स्ट्रेटजी मेरा मानना ये है कि तभी समझ में आती है जब वो किसी चार्ट में, रियल ट्रेडिंग चार्ट में अकर होती है और तब वो वर्क करे। तो अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि वो करेगी। तो अब मैं आप लोगों को मैंने एक कॉइन है, उस पर मैंने देखा है कि वहाँ पे एक चार्ट है जहाँ पे हेड एंड शोल्डर स्ट्रेटजी जो है वो अपनाई गई थी, तो बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ चली है। तो वो वीडियो के एंड में चले, वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब हेड एंड शोल्डर बनता है पैटर्न, तो उसमें पैटर्न तो आप कहीं भी देख लोगे, बहुत सारे ऐप्स हैं जो पैटर्न से रिलेटेड हैं, आपको वहाँ से पैटर्न मिल जाता है। लेकिन जो एक चीज़ नहीं मिलती, जो सबसे कीमती है, वो होती है कन्फर्मेशन बिफोर टेकिंग एंट्री। एंट्री प्लान करने से पहले आपके पास कन्फर्मेशन होनी चाहिए कि भाई मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं ये स्ट्रेटजी मैंने लगाई है, तो मेरे पास कितनी कन्फर्मेशन के चांसेस हैं कि मेरा जो है वो सही बैठेगी। तो कन्फर्मेशन अगर आपको लेनी हो ना कि भाई मैं हेड एंड शोल्डर स्ट्रेटजी इस लगा रहा हूँ और मेरे को ये पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, हेड एंड शोल्डर ही है। लेकिन कन्फर्मेशन कब मिलेगी? जब कन्फर्मेशन मिलेगी तभी आपने एंट्री प्लान करनी है। अगर आप किसी भी स्ट्रेटजी को लगा रहे हो लेकिन आपने कन्फर्मेशन लेनी नहीं आती या नहीं पता और आप उस स्ट्रेटजी को यूज़ करने चल पड़े हो, तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। दूसरी चीज़ जो मैं अपनी तकरीबन हर वीडियो में कहता हूँ, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा लाजमी इसी इंट्रो में कहने वाला हूँ, जबकि इंट्रो लंबा हो रहा है, वो ये है कि जब भी कोई नई स्ट्रेटजी सीखें, एटलीस्ट उसे 1 से 2 टाइम आप उसको डेमो ट्रेड पे जाके ट्रेड करें, वहाँ पे जाके उसको अप्लाई करें। याद करने के लिए कहीं लिख लें कि भाई ये मैंने आज स्ट्रेटजी सीखी है, और जब अभी आप ट्रेड कर रहे हो आपको लगे कि हाँ ये तो मैंने लिखी थी लेकिन मैंने अभी तक मैंने अप्लाई नहीं करी, मैंने सीखी भी है, तो उसको डेमो ट्रेड पे जाएं, उसको वहाँ अप्लाई करें और देखें कि मैंने कैसे कन्फर्मेशन ली। भाई मेरे को कन्फर्मेशन मिल गई यहाँ पर अपने लिए खुद ही, तो मुझे क्या कन्फर्मेशन मिल गई। अब मैंने एंट्री प्लान करनी है, मैंने एंट्री प्लान कर ली, मैंने स्टॉप लॉस सेट कर लिया, मैंने टारगेट सेट कर लिया। फिर अगर आपकी जो कि सक्सेसफुल हो जाएगी, अगर आप कन्फर्मेशन लेते हैं तो आपके चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। विदाउट कन्फर्मेशन कर रहे हो तो भाई फिर तो आप सही नहीं खेल रहे, आप पैटर्न को, स्ट्रेटजी को अप्लाई होने का टाइम ही नहीं दे रहे। आप इतना ज़्यादा ओवर एक्साइट हो रहे हो कि बस अपना लग रहा है कि नहीं नहीं सही जा रहा है, सही जा रहा है, ऐसे ही जाएगा ट्रेंड। ऐसा नहीं होता, बहुत दफ़ा चीज़ें रिवर्स हो जाती। ठीक है, तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ और देखते हैं किस तरह हेड एंड शोल्डर जो है वो आके आता है और उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो जी लें, हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और अब हम देखेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब एक रियल ट्रेड में अकर होता है तो क्या जो हमने सुना है वो पॉसिबल है, वो ठीक है। तो मैंने एक जगह हाना पर ट्रेड की थी, तो वहाँ ये अप्लाई हुआ था और सही रहा था, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो चलते हैं हाना की हिस्ट्री देखते हैं, हाना यूएसडीटी की, और बाइनेंस पे चलते हैं। बाइनेंस पे आते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। मैंने इस स्ट्रेटजी को, हेड एंड शोल्डर वाली को टेस्ट करने के लिए डेमो ट्रेड इस्तेमाल की थी। और मैं आपसे भी ये कहता हूँ, जब भी कोई नई स्ट्रेटजी आप सीखते हैं तो उसको डायरेक्ट ट्रेड पे इस्तेमाल ना करें, बल्कि पहले उसे डेमो ट्रेड पर इस्तेमाल करें। तो यहाँ से हम आ गए हैं डेमो ट्रेड पर, सॉरी यहाँ से सर्विसेज पे, एंड देन अब हम यहाँ से इस मोर के ऑप्शन से हम डेमो ट्रेड की तरफ जो है वो चले जाएंगे। और ये रही हमारी डेमो ट्रेड। डेमो ट्रेड पर हम आएंगे तो यहाँ ऑलरेडी मेरा कॉइन सेलेक्ट हुआ होगा, हाँ ना, और सॉरी मीरा कॉइन था, मैं दो पर ट्रेड कर रहा हूँ आजकल। तो मीरा कॉइन में था और वो यहाँ पर आप देख लें कि ये कैंडल से आप चले जाते हैं चार्ट के ऊपर। तो हम चलते हैं सीधे चार्ट के ऊपर। तो अभी तो चार्ट कुछ इस तरह है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको इसकी प्रीवियस, जहाँ पर मैंने इसे लिया था,
वो जहाँ हेड एंड शोल्डर बना है वो ये था। ठीक है, ये होता है देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसमें होता क्या है कि हमें पैटर्न देख के, मैं जो था जब मैंने इसे इंटर हुआ था मार्केट में, तो मार्केट कुछ इस तरह यहाँ पर थी। तो मुझे थोड़ा सा एक अंदाज़ा आया था कि भाई देखो ये ना हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, यानी कि ये एक हेड है, ये सबसे टॉप पर होगा, बाकी जो हैं ये शोल्डर्स होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप, ये हेड हो गया और ये एक शोल्डर्स हैं इसके। ठीक है, तो अगर मैं एक देखने के लिए, अपने देखने के लिए एक लाइन बिल्ड करता हूँ, तो ये शोल्डर हो गए भाई, और ये जो ऊपर निकला हुआ ये इसका हेड है। अब मैं था यहाँ, तो एक जो हमारी थॉट है कि जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है और जो उसका दूसरा शोल्डर बन जाता है, तो आपने एंट्री कहाँ लेनी है। हमेशा एंट्री लेने से पहले, मैंने हमेशा कहा है, अपनी हर वीडियो में कहा है, हर बार कहता हूँ, कहता रहूँगा आप लोगों को, कि एंट्री प्लान करने से पहले कंफर्मेशन लेना ज़रूरी है कि जो मैं स्ट्रेटजी लगाने जा रहा हूँ उस स्ट्रेटजी में जो कंफर्मेशन ली जाती है, क्या वो स्ट्रेटजी में वो कंफर्मेशन मुझे मिल रही है। ठीक है, मैंने आपको जितनी स्ट्रेटजियाँ सिखाई हैं, आप मेरे चैनल पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं, आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कोई भी एंट्री प्लान करने से पहले कोई भी, आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आप कौन सी स्ट्रेटजी लगाने जा रहे हो। अगर आपको यही नहीं पता तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तुक्काबाजी कर रहे हो आप। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं सिंपल सी, कि ये जो पूरा चार्ट है वो हमारे सामने है। तो जो भी स्ट्रेटजी आपने लगानी है, हमेशा मैंने जितनी स्ट्रेटजियाँ लगाना सिखाई हैं, तो कोई भी स्ट्रेटजी आप लगा रहे हैं, उस स्ट्रेटजी को अगर मैंने लगाना सिखाया है, तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जब आपने एक पैटर्न देखा, आपने बोला भाई ये स्ट्रेटजी इस पर काम कर जाएगी, फिर आप वो स्ट्रेटजी लेकर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो स्ट्रेटजी को आपने देखा, उसमें कंफर्मेशन लेने का मैंने तरीका सिखाया है कि हमें ये पता हो कि मार्केट ये करने वाली है। जब वो आपको कंफर्मेशन मिल जाए, फिर आप अपनी एंट्री प्लेस करो और स्टॉप लॉस सेट करो और टारगेट सेट करो और प्रॉफिट बनाओ। अब मैं आपको एक स्ट्रेटजी सिखा रहा हूँ, जैसे कि इस वीडियो में फॉर एग्जांपल आप इसी में ही समझ लें कि यहाँ मैंने एक स्ट्रेटजी ली हुई है हेड एंड शोल्डर की। मैंने आपको बताया मैं यहाँ था, तो मुझे लग रहा है भाई ये तो हेड एंड शोल्डर बन रहा है। अगर मार्केट यहाँ से ये ऊपर चला जाता तो फिर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता ही नहीं। ठीक है, ऐसी बात तो नहीं है ना भाई, ये यहाँ ही रहा। लेकिन कन्फर्मेशन कहाँ मिलेगी कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है, अब ये मार्केट जो है वो हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से डाउन की तरफ जाएगी। पर ये कन्फर्मेशन कहाँ मिलेगी, ये कन्फर्मेशन आपको मिलेगी कि इस वाले शोल्डर को, जो सेकंड शोल्डर कहलाएगा, पहला शोल्डर तो आपका ये हो गया, फिर ये हेड आ गया, फिर ये आपका सेकंड शोल्डर आ गया। तो सेकंड शोल्डर जब तक अपने आप को पूरा नहीं करेगा बॉडी में, यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ इसने पूरा कर दिया गिर के, यहाँ मेरे को कन्फर्मेशन मिल गई कि भाई अब मार्केट जाने वाली है नीचे, अब मैं एंट्री प्लान करूँगा। अगर मैं एंट्री प्लान करता हूँ जल्दबाजी में या कुछ भी सोच के, यहाँ के भाई पैटर्न बन गया और मार्केट गिरेगी, तो आप ये देख सकते हैं ये थोड़ा सा ग्रीन ऊपर भी गया है, मेरा लॉस हो जाएगा, मैं शॉर्ट लेके बैठा हुआ और लॉस करूँगा। तो और हो सकता है कि भाई फिर ये ऊपर ही जाता रहे, ये इस शोल्डर को कंप्लीट कब हो रहा है, ये शोल्डर कंप्लीट जब होगा, कंफर्मेशन हमें जब मिल जाएगी, जब ये अपने इस वाले शोल्डर को कंप्लीट करके रख देगा। ठीक है भाई, कि इसने बॉडी और शोल्डर्स कंप्लीट कर दिए, यहाँ मेरे को मिली कंफर्मेशन, मैं यहाँ लगाऊंगा अपना इतना ऊपर स्टॉप लॉस, ये मेरा टारगेट होगा, और देखें आप अचीवेबल हो गया। ये देखें मार्केट देखें कितनी नीचे आई है, तो शॉर्ट लिया होगा तो ये देखें मार्केट का डाउन, और ये क्या है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न काम कैसे करता है।
ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, अगर ये इन्वर्टेड आ जाए, एक बात लगाएं, मैं एक शीशा रखता हूँ इसके नीचे, तो मेरे को कैसे दिखेगा ये मेरे को थोड़ा सा यूँ दिखेगा, ठीक है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी होता है, ठीक है। इसमें भी क्या होगा कि मेरे को एक बॉडी मिली, मुझे यहाँ से फिर यहाँ हेड मिला, एक शोल्डर यहाँ मिला, एक शोल्डर मेरे को यहाँ मिल गया। जैसे ही ये शोल्डर अपनी बॉडी को यहाँ से इसको ब्रेक करेगा, तो मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा और मैं यहाँ पे टारगेट सेट करूँगा और मार्केट फिर ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। जो होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो आप लोगों को समझ में आई है? बिल्कुल ठीक। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने पूरे तरीके से सीख लिया होगा कि हेड एंड शोल्डर को अप्लाई कैसे करना है। तो अगर आपने सीख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। सही से सीख लिया है तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा। तो जितने लोग कमेंट कर देंगे ना यस का, तो मुझे उससे ये समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, मेरी चीज़ से कुछ लोगों ने कुछ समझ लिया, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना और शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। शेयरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप किसी चीज़ को शेयर करते हो तो आपको उस फील्ड में लर्न करने के चांसेस ऑटोमेटिकली मिलते रहते हैं, आपका इंगेजमेंट आपकी वो बढ़ती है, ठीक है। तो अगर आपने और चाहते हैं कि आपका आप ये फजूल चीज़ें आपके सामने ना आएँ और आप सिर्फ अपनी ही चीज़ को देखें, अपनी ही फील्ड से रिलेटेड चीज़ें देखें और सीखें, और नई नई स्ट्रेटजीज और नई नई टेक्निकल जिस तरह की टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं, जैसे 2025 में जो आई होंगी और अब 2026 में जो आएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें भी आपको पता हों, तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें और चीज़ों को शेयर करें और अपनी कम्युनिटी इंगेजमेंट ऐसी रखें जहाँ पे आपकी ये चीज़ें अप्लाई होती हों। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। मिलते हैं एक अगली वीडियो में किसी नए स्ट्रैटेजी, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।